नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपको क्लास 11 के रिलेशन और फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर से जाकर के उस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें ताकि आपको रिलेशन और फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो हमारा वीडियो जो है आज किसके बारे में, रिलेशन और फंक्शन के बारे में है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो रिलेशन और फंक्शन में हमने क्या देखा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन, जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था, रिलेशन के लिए मिनिमम 2 पर्सन या 2 ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है। हमने वहाँ पे 2 सेट के बारे में पढ़ा था। एक सेट हमने ए लिया था या फिर एक सेट बी लिया था। हमने वहाँ पर ए सेट से ए सेट का भी रिलेशन पढ़ा था, ए सेट से ए सेट का भी रिलेशन पढ़ा था, है ना। ए सेट से बी सेट का भी रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया था, आर का इस्तेमाल किया था। कैपिटल आर जो वर्ड होता है अल्फ़ाबेट में, उसको क्या किया था, हमने यूज़ किया था रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कहीं पर क्वेश्चन में अगर ये कैपिटल आर क्या रिलेशन होगा तो रिलेशन बताएगा क्वेश्चन में। यदि वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल आर तो उसको रियल नंबर बता दिया जाएगा पहले से ही क्वेश्चन में। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमने देखा क्लास 11th में कि रिलेशन मैथ्स में कुछ भी हो सकता है। हम 2 नंबर्स को एक दूसरे से रिलेटेड बता भर दे, बस हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि रिलेशन फाइंड करने के लिए हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। हमको 2 सेट्स का क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा गौर से देखो, यदि हमने ए क्रॉस बी किया था तो ए क्रॉस बी में एक्स और वाई जो होते थे ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। क्या बोलते थे, ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, है ना। तो वही यहाँ पर भी है, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्ट में रिलेशन को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि रिलेशन के बारे में आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता हुआ है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, तो उसके बाद हम अब आते हैं अगले अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यदि हमने क्या लिया है कि ए में हमने क्या ले रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना ले रखा है, पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना ले रखा है, क्यू। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। अब वहीं पर यदि हमसे पूछ ले नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी में कितने नंबर, मतलब कितने पॉसिबल हम रिलेशंस वहाँ पर ए क्रॉस बी सेट से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 की पावर पी क्यू कर देंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, 2 की पावर पी क्यू करेंगे, हमको आराम से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलो, तो इतना चीज़ रिवाइज करने के बाद अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जो इस क्लास में हमको यहाँ पर मेनली पढ़ना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है एम्प्टी रिलेशन। क्या आता है, एम्प्टी रिलेशन। पहले उसको शुरुआत करते हैं। देखो एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है कि भाई आपने क्या किया है कि ए क्रॉस बी फाइंड किया, जो क्या मिल गया, फाई। क्या मिला, फाई। या तो फिर क्या हो, ए क्रॉस ए हो। अब हमने क्या किया, कोई एक रिलेशन बताया, उस रिलेशन का हमको कोई ऑर्डर्ड पेयर ही ना मिले। क्या मिले, जो रिलेशन हमने बताया उस रिलेशन को हमको क्या मिले, ऑर्डर्ड पेयर मिले ही ना, तो क्या कहलाएगा, वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। चलो इस साइज को देख लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट रखा 1 2 3 4, और एक सेट बी लिया जिसमें हमने एलिमेंट रखा 6 7 8।
है ना। अब हमने आर जो रिलेशन है वहां पर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 20। हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 20 बोल दिया, और क्या कह दिया, x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। ये हमने क्या किया, एक रिलेशन बताया, है ना। अब इसी रिलेशन को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। यदि हमको पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं ए क्रॉस बी से, तभी हम क्या बोलेंगे, वो हमारा रिलेशन है। अब देखो रिलेशन होने के लिए, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, तो रिलेशन होने के लिए ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट हमको नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस रिलेशन में सारे एलिमेंट आ जाएं, मतलब नंबर ऑफ इंक्लूडिंग में सारे एलिमेंट्स आ जाएं, और नंबर ऑफ इंक्लूडिंग एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी रिलेशन, और एक दूसरा इसका अपोजिट होता है यूनिवर्सल रिलेशन, उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो दो चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है कि ए क्रॉस बी के कोई भी एलिमेंट हमारे रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यदि आपने देखो इसका आप निकालोगे, ए क्रॉस बी आप फाइंड करो, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा भाई, 1 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से, 1 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, देन 1,6 1,7 1,8, फिर वैसे ही 2 से करेंगे, 2,6 2,7 2,8, फिर वैसे ही 3 से करेंगे, 3,6 3,7 3,8, ठीक। वैसे ही 4 से 4,6 4,7 और 4,8। आई बात समझ में। अब आप चेक कर लो भाई, किसी भी एलिमेंट को उठाओ, हमने 1 और 6 लिया, दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, 1 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, 1 माइनस 6 किया, कितना आएगा, -5। -5 इज नॉट ग्रेटर देन 20। -5 क्या होता है, 20 से छोटा होता है, तो हमारा पॉसिबल नहीं हुआ। ये उठा लो, इसको 4 और 8 को, 4 - 8 आपने किया, -4 आएगा, ये भी क्या है, ग्रेटर देन, पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा रिलेशन हमारा बन ही नहीं रहा है। तो ये कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। मतलब है कि ऐसे रिलेशन जिनमें ए क्रॉस बी करने पर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से क्या हो, इन्वॉल्व ना हो, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। अच्छा, हमने ये देखा कि दो सेट लिए अलग अलग, ए और बी। हम सेम सेट भी ले सकते हैं, ए और ए, मतलब ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलो, तो अब एम्प्टी रिलेशन का डिफिनीशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो होता क्या है यहां पर कि नो एलिमेंट of A is related to any element of A। यदि आपके पास दो सेट, हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों में ए और ए, दोनों प्लेस पे ए होगा। यदि हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया तो एक प्लेस में ए, एक प्लेस में बी होगा। अच्छा, इसको यदि आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, R = 5, R = 5 एंड 5 बिलोंग्स टू क्या है, ए क्रॉस ए है, या तो फिर R = 5, R = क्या मिल जाए, 5, जहां पर ये बिलोंग किससे करेगा, ए क्रॉस बी से। भाई जब हमने ए क्रॉस बी का लेंगे तो वहां पर डोमेन किससे आएगा, ए से, रेंज आएगा बी से। वैसे यहाँ पर भी डोमेन ए से आएगा, डोमेन यहाँ रेंज भी क्या आएगा, ए, दोनों ए से आएंगे। क्लियर इतनी बात। चलो, ये समझ में आया इतना। अब आगे आते हैं हमारे पास यूनिवर्सल का ही अपोजिट क्या आता है, सॉरी, एम्प्टी सेट का, एम्प्टी रिलेशन का अपोजिट आता है यूनिवर्सल। कहने का मतलब है कि इस वाले एम्प्टी रिलेशन में ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन अब जो देखेंगे उसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। उसको चलो देखते हैं। अच्छा, चलिए
अब अगला आता है यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल का मतलब है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड होंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट बी में बचेगा नहीं जो रिलेटेड ना हो सेट ए से। जैसा कि हमने इम्पटी में देखा था कि कोई भी एलिमेंट सेट बी का सेट ए से किसी प्रकार से रिलेटेड नहीं था, तो इम्पटी रिलेशन इस बार सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे के सेट से। तो जैसा कि हमने कहा कि इस बार फिर से सेट लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दो सेट लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक सेट ए लिया जिसमें हमने 1 2 3 रखा, एक सेट बी लिया जिसमें हमने क्या लिखा 4 5 6 लिया। रिलेशन आर हमने बताया कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज स्मॉलर देन 10, s माइनस करते स्मॉलर देन 10 ले लेते हैं, और x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। a क्रॉस b फाइंड किया तो a क्रॉस b देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ बनेगा। देन 1, 4 1, 5 1, 6, फिर उसके बाद 2 से 2, 4 2, 5 2, 6, फिर 3 का रिलेशन तीनों से होगा 3, 4 3, 5 3, 6। क्लियर इतनी बात। अब देखो आप कुछ भी देख लो, कोई भी दो ले लो एलिमेंट, 1 - 4 किया -3 आएगा, स्मॉलर देन 10 है। 3 - 6 किया -3 आएगा, स्मॉलर देन 10 है। तो इसका मतलब है कि every element of set A is related to every element of set B। तो ये हो जाएगा। अब इसी को आप यदि आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा कि R इक्वल टू ए क्रॉस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यही जो हमने पढ़ा ना, तो इम्पटी रिलेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, ट्रिवियल, एक अलग टर्म आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। मतलब कि जो इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, कोई एक अगर दूसरे टर्म में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या बोल सकते हैं, इसको हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। चलो ये तो काफ़ी आसान चीज़ था। अब आते हैं मेन वाले में, मतलब मेन टाइप में, जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो 3 हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, दूसरा पढ़ेंगे सिमेट्रिक, तीसरा पढ़ेंगे ट्रांसटिव। ये 3 होते हैं, इन तीनों को भी मैं बताऊंगा आगे चल के। और इन्हीं तीनों को जब कोई भी रिलेशन ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर जाती तीनों टाइप में, उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पढ़ेंगे। बना ले, देख सुबह हो देखा जाए बाद में। अब देखिए यहाँ पे अब हम जितना भी करेंगे सब क्या करेंगे, ए क्रॉस ए, सेम सेट से सेम सेट का ही क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे, रिलेशन ऑन सेम सेट देखेंगे। मतलब ए क्रॉस ए देखेंगे, बी क्रॉस बी, या फिर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर सेट का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का हम बताने से पहले हम ये समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव हमारा किससे बना है, रिफ्लेक्शन से। क्या बना है, रिफ्लेक्शन से। अच्छा, रिफ्लेक्शन में यदि आप गौर करो तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसा आप होंगे वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन बनेगा। मतलब यदि हमने इस पेन को मिरर के सामने रखा तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, पेन ही बनेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर प्री इमेज और इमेज, मतलब डोमेन और रेंज दोनों क्या होने चाहिए, सेम टू सेम, डिट्टो एकदम होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए, मतलब क्या है, डोमेन भी वही होगा, रेंज भी वही होगा। मतलब दोनों प्री इमेज और इमेज। रिफ्लेक्शन में क्या बनता है, इमेज बनता है भाई। रिफ्लेक्शन में हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है।
इमेज बनता है। और इमेज कैसा होता है, जैसा ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। यदि हमने ऑब्जेक्ट में ए लिया है तो इमेज में बी बनेगा ना, तो आप इसको चाहे ए कॉमा ए दिखा दो, एक्स कॉमा एक्स भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। आई बात समझ में? चलो अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे एक रिलेशन आर लिखा, पहले सेट ले लेते हैं। सेट ए लिया जिसमें हमने लिखा 6 7 8, ठीक। सेट आर लेते हैं। आर सेट क्या है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई such that x minus y equal to 0 and x and y belongs to set A। हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक रिलेशन लिया है एक्स वाई का, सच दैट मतलब डोमेन हमारा क्या है, एक्स है, वाई क्या है, ये हमारा क्या डोमेन है, ये इमेज है, प्री इमेज एक्स है, इमेज क्या है, वाई है। क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है। यदि ऐसा पॉसिबल होगा तो हम उसको बोल देंगे कि दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे, यदि दोनों को ए और ए सेटिस्फाई हो जाए तो, मतलब डोमेन में जो वैल्यू ले रहे हैं सॉल्व करने पर रिलेशन को वही वैल्यू रेंज की मिल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो इसका यदि हम एक राशि निकालें, यदि हम इसका एक राशि फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 6, 6, 7, 6, 8 और 7, 6, 7, 7, 7, 8 और 8, 6, 8, 7, 8, 8। ये इसका क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब देखो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या क्या बनेगा, देखो 6 से आप 6 सब्ट्रैक्ट करो। क्या किया, यदि हमने क्या ले लिया, a इक्वल टू 6 लिया, सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू कितनी हुई, 6, मतलब पहला वाला सेटिस्फाई कर गया। देन 6, 6, वैसे ही 7, 7, वैसे ही 8, 8। यदि हमको ये मिल रहे हैं तभी ये क्या होगा, हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। यदि हमको यहाँ पर ये ना मिलता तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना होता। अब देखो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि ऐसा हमने तो बस एक एग्जांपल दिया ना, तो ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, मतलब जो डोमेन में होगा वही रेंज में आएगा, जो वैल्यू x की आएगी वही वैल्यू यहाँ पर वही, इसीलिए उसको x, x लिखा जाता है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1, 3, 9 है। रिलेशन क्या बता रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई करने पर स्मॉलर देन आर इक्वल टू 20 होना चाहिए, और एक्स वाई दोनों बिलोंग किससे करेंगे, सेट ए से करेंगे। चलिए आइए इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम इस यहाँ पर यदि हमने क्या लिया, ए इक्वल टू 1 लिया, ए इक्वल टू क्या लिया, 1 लिया, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्मॉलर देन आर इक्वल टू 20 आना चाहिए। देन 1 प्लस, अब देखो y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो उस पर ट्रांसपोज करते हैं 1 को उधर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन इक्वल टू 19। तो 19 छोड़ी, देखो 1, 3, 9 वैल्यूज हैं हमारे पास, तीनों वैल्यू y की पॉसिबल, तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है, y की वैल्यू 9 भी हो सकती है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यदि हमने क्या लिया, 1, 1 लिया, 1, 1 लेते हैं, देन क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, कितना होगा 2, और 2 क्या है, स्मॉलर देन 20 होता है। वैसे ही दूसरा लेते हैं 3 और 3 लिया, तो हमने 3 प्लस 3 कर दिया, आया 6 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 20 होता है। वैसे ही हमने क्या लिया, 9, 9 लेते हैं, तो 9, 9 लिया, तो 9 प्लस 9 कितना होता है, 18, और 18 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 20। ये इसने क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया, तो वहाँ पे स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे लास्ट में। हेंस क्या लिखेंगे यहाँ पर कि a,
बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा क्या है, रिलेशन से बिलोंग करता है, तो क्या देंगे आर इज द रिलेशन, आर क्या कर देंगे, आर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे। क्लियर इतनी बात, अब इतना समझ में आया। चलिए अब रिफ्लेक्सिव के बाद आते हैं हमारा अगला जो है सिमेट्री रिलेशन। काट दे, ओके क्लियर। अब फिर फोन आई। अब देखिए अब आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक वर्ड के बारे में जानते हैं। देखो सिमेट्री, आपने क्या होता है सिमेट्री बॉडी पढ़ी होगी बायो में। सिमेट्री बॉडी क्या होती है, हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको बीच से काट दो, क्या करो बीच से काट दो, जैसे बीच से उसको काटेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम टू सेम आएगा। क्या आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। जैसे हमने क्या लिया, एक सर्किल ले लिया, सर्किल को हमने क्या किया, बीच से काट दिया, तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, सेम टू सेम बनता है। यदि हमने एक अल्फाबेट ए लिखा, इसको बीच से काटो, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड क्या करते हैं, सेम टू सेम बनते हैं, है ना। वैसे यदि हमने क्या लिया, एम ले लिया, एम, तो एम को बीच से काटने पर क्या बनेगा, सेम टू सेम आता है। तो इस प्रकार जब भी कभी क्या हो, दोनों तरफ से क्या करे, सेम टू सेम बने, मतलब है कि इधर से देखो तो और इधर से देखो तो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, सेम टू सेम दिखना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमको वही कुछ करना है। यदि हमको यहाँ पे बोल दिया कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है, यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, तो हमारा जो इम्प्लाइज दैट y कॉमा एक्स भी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। यदि ये है तो ये भी होना चाहिए। हमारे पास यदि ये मिल गया, x कॉमा वाई बिलोंग टू रिलेशन मिल गया, तो हमको उसको पोजीशन चेंज करो। भाई देखो अब इसको आप पोजीशन बदल दो, आप भी क्या लिखा, इसको इधर किया, इसको अब इसको इंटरचेंज करो, ऐसे घुमा दो, घुमाने पर क्या हो जाएगा, फिर से तो सिमेट्री बन रही है ना। वैसे हमने क्या किया, इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर दिया, x की जगह पे y, y की जगह पे x कर दिया। अगर फिर भी वो क्या कर रहा है, रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। आई बात समझ में। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देगा तो ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर सेट ए लिया हमने यहाँ पर। अब सेट ए में हमने क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3, 5, 7, ये हमने ले लिया। सेट बी लेते हैं, नहीं सेट ए ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमने एक रिलेशन आर बताया, x कॉमा वाई, हमारा क्या एक रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई, x प्लस वाई is smaller than or equal to 15 and x and y belongs to set A। ये हमने रिलेशन बता दिया। अब देखो हमको क्या कह रहा है कि पहले भैया एक्स वाई फाइंड कर लो, एक्स कॉमा वाई फाइंड करो। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 3 ले लिया, लेट किया हमने x इक्वल टू 3 लिया। तो वहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, देन क्या हो जाएगा 3 y स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। मतलब 12 से छोटी कोई भी हम y की वैल्यू ले सकते हैं। चलो अच्छा, हमने क्या लिया, x इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लेते हैं 3 लेते हैं, और y इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 5 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 5, भाई x की जगह पे 3, y की जगह पे 5,
किया तो 8 इज स्मॉलर देन 15। अब इसी को उल्टा कर दो, अभी हमने क्या लिया था, x इक्वल टू 3 लिया था, y इक्वल टू 5। अब हमने क्या मिला, यहाँ पे लिख देंगे कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r। ये तो हमको मिल गया, ये हमको चाहिए था, मिल गया। लेकिन ये मिलने के बाद ये वाला चाहिए y कॉमा x, तो हमने क्या किया, हमको क्या चाहिए, y कॉमा x चाहिए। तो y की वैल्यू क्या यहाँ पर है, 5 है। मतलब ये कह रहा है कि आप 5 कॉमा 3 भी प्रूफ कर दो, r से रिलेटेड है तो आप कर ले जाओगे। तो हमने किया इसको, देखो अब इस बार क्या डोमेन क्या है, 5 है, तो डोमेन की प्लेस हमने क्या रखा, 5। रेंज क्या है, 3 है, तो रेंज की प्लेस में क्या रखा, 3। सॉल्व किया तो आया 8 एंड 8 इज आल्सो स्मॉलर देन 15। तो यहाँ से भी हमको मिल गया कि y कॉमा x बिलोंग्स टू r। अब देखो दोनों हमारे पास बिलोंग्स टू r हैं, रिलेशन में रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। क्लियर इतनी बात। चलो इसी का एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमने ये किया है, अब यहाँ पे लगा दो माइनस, क्या कर दो, यहाँ पे लगा दो माइनस। भाई सेम एग्जाम्पल में माइनस लगा देते हैं। यहाँ माइनस लिखा, स्मॉल इज ग्रेटर देन 5 करते हैं, ग्रेटर देन क्या करते हैं, 5 करते हैं। अब देखो फिर से वही करते हैं, हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं। x इक्वल टू ले लेते हैं 5 और y इक्वल टू ले लेते हैं 7 ले लिए, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7 रखते हैं यहाँ पर इसको। देन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7। अच्छा पहले इसको बड़ा ले लेते हैं एक बार, हमने क्या लिया, इसको 7 इसको 5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना आया, 2 एंड 2 इज गलत हो गया यार, थैंक से। चलो अच्छा इसको देखते थे। अब हमारे पास देखो अगला जो हमारे पास जो रिलेशन हमने क्या किया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 कर दिया है। हमने इसको लिया 7, इसको लिया 5, x इक्वल टू क्या ले लिया 7, y इक्वल टू क्या ले लिया 5। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या मिला, x कॉमा वाई, मतलब क्या है कि 7 कॉमा 5 बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमको भैया y और x भी बता दो, तो y और x क्या हो जाएगा, 5 कॉमा 7 हो जाएगा। देन हमने क्या किया, 5 माइनस 7 किया, -2 नॉट इक्वल टू 2। हमने यहाँ पे क्या देखा, y माइनस x, y कॉमा x, ये क्या है हमारे पास, 5 कॉमा 7 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, जो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे तो लिख देंगे लास्ट में स्टेटमेंट कि आर इज नॉट द सिमेट्रिक रिलेशन। देखिएगा आप बहुत गौर से करिएगा, सबसे पहले हम x कॉमा वाई को सेटिस्फाई कराएंगे, x कॉमा वाई सेटिस्फाई करने के बाद फिर y कॉमा x पे आएंगे। क्लियर इतनी बात। चलो इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपना थर्ड जो हमारे पास लास्ट वाला जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए, अभी तक हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा और सिमेट्रिक देखा। रिफ्लेक्सिव में हमने देखा, रिफ्लेक्शन क्या देखा, वहां पर ए और ए आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ए ए का बनेगा। सिमेट्रिक में हमने देखा यदि हमारे पास एक्स वाई का रिलेशन बनता है तो वाई एक्स का भी रिलेशन बनना चाहिए। अब आते हैं सीधे हम किस में आएंगे, ट्रांजिटिव में। देखिए ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि यदि हमारे पास x कॉमा वाई रिलेशन बन रहा है और उसके साथ साथ y कॉमा जेड रिलेशन बन रहा है, तो implies that a कॉमा जेड भी रिलेशन से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, यदि हमारे पास x कॉमा वाई रिलेशन से बन रहा है, y कॉमा जेड भी हमारा रिलेशन से आ रहा है, तो a कॉमा जेड भी किससे आना चाहिए, रिलेशन से ही आना चाहिए। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं, ये दोनों पॉसिबल है और ये हमारा नहीं फॉलो हो पा रहा है, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा।
क्लियर इतनी बात। अब देखो होना क्या है ना कि यदि हमने किसी भी रिलेशन को तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया किसी एक भी रिलेशन को, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर इतनी बात। तो चलिए आइए थोड़ा इसको और सीखते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहां पे हमने क्या किया, एक सेट ए लेते हैं, सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स हम लेते हैं 5 6 7, 5 6 7 8, ये ले लिया, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं एक यहाँ पर सेट, अब हम आर रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई का रिलेशन है, सच दैट, एक्स कॉमा वाई का रिलेशन सच दैट x मल्टीप्लाइड बाई वाई, x मल्टीप्लाइड बाई वाई देखिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक सेट ए लेते हैं जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या एलिमेंट है। एक रिलेशन आर लेते हैं जिसमें एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज द मल्टीप्लाई ऑफ एक्स, वाई क्या है, एक्स का मल्टीप्लाई है, एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए, क्या करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ पर रिलेशन क्या बोल रहा है कि y इज द मल्टीप्लाई ऑफ x, मतलब x की टेबल पढ़ेंगे तो y वहां पर आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है यदि हम इसको सॉल्व करें, यदि हमने इसको क्या, सबसे पहले देखो हमारे पास x कॉमा वाई चाहिए, x कॉमा वाई चाहिए, है ना, x कॉमा वाई चाहिए, बिलोंग्स टू r। पहले हमको ये प्रूफ करना है। हमने यहाँ पे किया लेट में हमने क्या लिया, x इक्वल टू 2 ले लिया, x इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया। यदि x इक्वल टू 2 लिया हमने तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर 2 4 6 8 ये सारे किसके मल्टीप्लाइंग हैं, 2 के मल्टीप्लाइंग हैं। देन x यदि हमने 2 लिया तो y क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो हमने क्या लिया, मान लेते हैं जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 2,4 का है, 2 और 4 ले लिया दोनों। 4 इज द मल्टीप्लाई ऑफ 2, 4 क्या है, मल्टीप्लाई है 2 का, तो 2,4 इक्वल टू x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर। चलो ये तो हमारा होना चाहिए था, इसको हमने कर दिया। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इस बार क्या है, y इक्वल टू 4 है, तो 4 के मल्टीप्लाई कौन कौन से होते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 4, मल्टीप्लाई ऑफ 4 कौन कौन से होंगे, 4 होगा, 8 होगा, 60, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा। तो हमने इस बार क्या लिया, 4,8 का पेयर लेते हैं। आप चाहो तो 4,4 का भी ले सकते हो, हमने 4,8 का लिया यहाँ पे सेट, है ना। अब 4,8 क्या, देखो 4 का जो 8 है हमारा, 4 का क्या है, वो मल्टीप्लाई है, तो 4,8 हो गया। ये किसके इक्वल टू में है, ये किसके बिलोंग्स में है, y कॉमा जेड के। तो z की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, 8 मिला। ये किसके बिलोंग करता है, रिलेशन से। यदि ये दो कंडीशन हमारे पास हैं, यदि हमको क्या करता है, ये दो कंडीशन मिल जाए, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो हमको ये भी चाहिए, हमको क्या चाहिए, a कॉमा जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा हमारा लास्ट वाला a कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, तो हमारा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। चलिए आइए इसको भी करते हैं हम लोग। यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर
2 थी, जेड की वैल्यू क्या मिली हमको यहाँ पर 8। हमको सबको पता है कि 8 इज द मल्टीप्लाई ऑफ 2, 8 इज द मल्टीप्लाई ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8 इक्वल टू a, z बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब हमको तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हैं। कहने का मतलब ये है x, y है और y, z पहले से हमको बता रखा रिलेशन से रिलेटेड है, तो y, a, z भी हमको रिलेशन से होना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, हमने ये इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए। अगर ये दो हमारे पास हैं तो ये अगर नहीं आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में इतना? चलो क्लियर इतना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि हम कोई भी रिलेशन को तीनों को प्रूफ कर दे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दे, सिमेट्रिक प्रूफ कर दे, ट्रांसइक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। क्लियर इतनी बात? चलो अब हमने गलती से क्या किया, ये प्रूफ कर, ये हमारे रिलेटेड है x, y, z रिलेटेड है, लेकिन a, z आर्थ रिलेशन नहीं बना रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर इतनी बात। अब ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आइए आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1